हाय एवरीवन, पाइथन के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो पाइथन में या कहीं पर भी लूप की बात तो वही चीज़ होती है कि भाई लूप का काम होता है किसी भी चीज़ को रिपीट करना एक या एक से अधिक बार। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिपीटिंग अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम ड्यूरिंग अ फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइम। किसी भी चीज़ को फाइनाइट या इनफाइनाइट टाइम अगर रिपीट करना हो तो आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप ब्रॉडली पाइथन में दो तरह के होते हैं, पहला होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। होते तो दो ही तरह के हैं, लेकिन पाइथन में फॉर लूप लिखने का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। इसको कैसे लिखते हैं आप? फॉर फिर वेरिएबल इन लिस्ट। अब लिस्ट का क्या मतलब है आइए मैं अभी समझाता हूँ आपको। फिर बॉडी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी, फिर एल्स, फिर बॉडी ऑफ द एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं? बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। एल्स एक ऑप्शनल ब्लॉक है, मतलब इफ़ के साथ में एल्स तो हम लोग इफ़ के साथ लगाते थे, यहाँ लूप के साथ भी एल्स लग सकता है। और ये आपको याद रखना चाहिए कि दिस इज एन ऑप्शनल ब्लॉक। ऑप्शनल ब्लॉक का मतलब कि अगर इसकी ज़रूरत है तो यूज करिए, नहीं ज़रूरत है तो छोड़ दीजिए, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अब अगर मैं कहूँ कि मुझे लूप चलाना है तो आप कहेंगे फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन 10, 20, 30, 40, 50 आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ प्रिंट कर सकते हैं किसको? आई को। ठीक, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट हो गई। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो अब आइए, अब क्या मुझे 100 तक चलाना है तो 100 देंगे, क्या 200 चलाना है तो 200 देंगे, 200 एलिमेंट देंगे? ये तो संभव नहीं है। तो ये जो 10, 20, 30, 40 है, इस तरह के एलिमेंट्स को सिमुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रेंज। क्या नाम है? रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन का हम यहाँ पे काफ़ी यूज कर सकते हैं। रेंज फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? रेंज फंक्शन का सिंटैक्स होता है रेंज स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्टेप वैल्यू। क्या मतलब है? जैसे स्टार्टिंग दिया 1, एंडिंग दिया 10 और स्टेप कुछ भी नहीं दिया। जैसे अगर मान लीजिए कि रेंज फंक्शन के अंदर आप आए और रेंज फंक्शन के अंदर आपने स्टार्टिंग दिया क्या 1, एंडिंग दिया 10 और स्टेप कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप अगर आप नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जंप होता है, स्टेप का मतलब जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मान लीजिए, तो जो जंप होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 का होता है। इसलिए यहाँ पे कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बात समझनी यहाँ पे होती है कि ये जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, ये 10, ये एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है कि 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो 10 को एक्सक्लूड कर देगा। मतलब आपकी लूप चलेगी 1 से लेके 9 तक। आप इसको देख सकते हैं कि अभी ये लिस्ट जनरेट करेगा। जैसे आपने कहा एक लिस्ट, अभी लिस्ट क्या भूल जाइए, अभी सिर्फ सिंपल देखिए कि रेंज फंक्शन के अंदर हमने पास किया 1 से लेके 10 तक। तो देखिए रेंज फंक्शन देता क्या, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो रेंज फंक्शन दे रहा है 1 से लेके 9। इसका मतलब कि अगर आपको 1 से लेके 10 तक चाहिए तो आपको क्या देना चाहिए? आपको देना चाहिए रेंज 1 से लेके 11, तब जा कर के आपको ये पूरा देगा आपको 1 से लेके 10 तक, मतलब लास्ट वाले को एक्सक्लूड करेगा। दूसरा, अगर एक एक का आपको जंप चाहिए, जैसे आपने कहा लिस्ट, आपने कहा रेंज 1, 11, हमने कहा 2-2 का जंप दे दो भाई। अभी देखो कितने का दे दिया, 1 के बाद 3 के बाद 5, 7, 9, 2-2 का जंप दे दिया। हमने कहा यार मुझे उल्टा चलाना है, तो उल्टा चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? लिस्ट, यहाँ पर आपने कहा रेंज, आप कर सकते हैं क्या 10 से 1 तक, तो 1 को फिर एक्सक्लूड करेगा, मतलब 0 तक ले जाइए। ठीक है, 10 से 0 और क्या करिए -1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उल्टा चला देगा आपको। 0 का मतलब ये 0 को एक्सक्लूड कर देगा, 1 तक लेके चलेगा। तो फॉर लूप में लूप चलाने के लिए बेसिकली हम लोग रेंज फंक्शन का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। कैसे? अब मान लीजिए मुझे अगर 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा कि फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक मैं ऐसे कर दूंगा और मैंने कहा कि आई को प्रिंट कर दो, तो ये देखो आप प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आप इसको सेम लाइन में करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो फॉर आई इन रेंज 1 से 11 और हमने कहा प्रिंट कर दो क्या आई को, और सेम लाइन में करो, मतलब एंड इक्वल टू आप एक ब्लैंक लगा दीजिए। ठीक है, ये देखो। और एल्स, यहाँ पे एल्स भी लगा के देख लेते हैं हम लोग। हमने कहा प्रिंट आउट ऑफ क्या फॉर लूप,
जब फॉर लूप खत्म होगी तब ये प्रिंट होगा। ये देखिए, तो पहले क्या प्रिंट हुआ, 1 से 10 तक प्रिंट हुआ। जब 10 खत्म हो गया, जब कंडीशन फेल हो गई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ आउट ऑफ फॉर लूप, अदरवाइज इसने पूरा दे दिया। तो हम लोग वैल्यूज को जनरेट करने के लिए ज़्यादातर जगहों पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल ही करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि भाई ऐसा करिए कि आप एक बनाइए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये कमेंट है, हैश करके आप कमेंट लगा सकते हैं पाइथन के अंदर। मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम विच रीड अ वैल्यू एंड प्रिंट द टेबल ऑफ दैट वैल्यू। एक फंक्शन बनाई जो एक वैल्यू को लेगा, जैसे आपने कहा कि 5 और 5 की टेबल प्रिंट कर डाले। तब कैसे कर सकते हैं आप इसको, अब यहाँ पर आपने एक नंबर लिया, नंबर इक्वल टू INT इनपुट, ठीक है। आप चाहें तो मैसेज दे दीजिए, मैसेज भी दे सकते हैं, एंटर नंबर, आप जो मन करे कर सकते हैं। ये कर दिया आपने, और नंबर के अंदर हमने क्या पास कर दिया। और अच्छा, नंबर में क्या होना, टेबल प्रिंट करने के लिए आपको पता ही है कि अगर हमें टेबल प्रिंट करना हो तो अगर आपने दिया है 5, तो अगर 5 देने का मतलब है 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, कहाँ तक, 5 × 10 तक जाना है। तो अब यही काम होगा कि फॉर I इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से जाना कहाँ तक है, 10 तक, तो इसका मतलब 11 तक ले चलें, ठीक है। और क्या कर दें, प्रिंट कर दें नंबर इंटू I, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम किसका बन गया, टेबल को प्रिंट करने का प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब बस इसको आप क्या कर दीजिए, रन करा दीजिए। आपसे नंबर मांगा 5, ये देखिए 5 की टेबल प्रिंट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि पाइथन में फॉर लूप को लिखना बेहद आसान होता है, और इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम जो आप, अगर आप C लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर लूप में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।